बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है ये मैं सेकंड पार्ट पढ़ा रही हूँ, द ओवर रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड मास एक्सटिंक्शन ऑफ वेरियस स्पीशीज़। ये मैं आपको पहले पार्ट में बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल पे इन्हसार करने से बहुत बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट यानी कि ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है, नापैद होती जा रही हैं। अब इसमें है, अब टेम्परेचर अब पहले हम सारा मैं आपको बता चुकी हूँ मुख्तलिफ रीजंस। तो टेम्परेचर राइज होने से क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड सिर्फ टेम्परेचर राइज हो जाए पूरी उसका, हमारे ग्लोब का, हमारी अर्थ का, तो क्या होता है, ठीक है, स्पीशीज़ पे। पहली बात तो ये कि उनकी अबंडेंस यानी उनके बहुतात कितने थे, यानी कि अगर किसी इलाके में 1 लाख जो हैं वो पाए जाते हैं वो जानवर, तो वो 1 लाख से आधा हो गए हैं, हाफ हो गई है उसकी। तो इस तरह से कोई यानी कम हो गया, तो दिस इज़ कि उसकी अबंडेंस का कम हो जाना, उसकी कुदरती बहुतात का यानी जितनी मौजूद है उसकी मिकदार कम हो जाना, दैट इज़ उसकी डिक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, और इसके अलावा जेनेटिक कंपोजिशन चेंज हो जाती है, जीन्स में तब्दीली आने लग जाती है। जैसे वो वार्म टेम्परेचर है तो उनको टेम्परेचर मेंटेन करना और सारे उनके मेटाबॉलिज्म चेंज होना शुरू होते हैं, और फिर उनका जीन्स में भी तब्दीली आना शुरू हो जाती है, उनके बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाते हैं और उनकी सर्वाइवल यानी ज़िंदगी ही ख़तरे में पड़ जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेम्परेचर राइज होने से होती हैं। अच्छा, अब यह है कि क्लाइमेट क्राइसिस एंड एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ क्या होता है, कि क्लाइमेट क्राइसिस एंड एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज़ कैसे होती है। ओवरऑल इंक्रीज़ इन ग्लोबल टेम्परेचर की वजह से हुई है, यानी हमारे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ गया है, एक्सट्रीम वेदर हो रहे हैं, हुरिकेन, सुनामी। ये सुनामी समंदर के अंदर, जब आपको पता है कि एक ज़लज़ला आता है जिसकी वजह से समंदर की लहरें बहुत बड़ी ऊंची हाइट में उठ के आ जाती हैं और वो तबाही कर देती हैं। तो हुरिकेन्स हो गए, यानी कि बहुत आंधी के तूफ़ान हो गए। इसके अलावा टॉर्नेडो जो है वो गोल गोल चक्कर काट रही होती है हवा के, ऐसी किस्म के आंधी के तूफ़ान होते हैं। सी लेवल का राइज होना शुरू हो जाता है। होता यह है कि असल में ना एक एरिया का प्रेशर कम हो जाता है, यानी गर्मी हुई ना, जैसे आप सपोज आपके सिटी में गर्मी है, तो क्या होता है कि गर्म हवा ज़रा हल्की होती है, वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, तो दरमियान में ना यानी कम हवा होती है, तो डेंस कम स्पेस ही आ गई, क्योंकि हवा की मिकदार कम है। तो दूर से जो हवाएं हैं वो भाग के उसकी जगह को कवर करने के लिए उस एरिया में आती हैं। तो बेसिकली आंधी, या इस तरीके से आंधी जो है वो आती है। तो किसी भी एरिया में जब शदीद गर्मी पड़ रही होती है तो आपने देखा ना, तो एकदम से फिर बारिश आ जाती है और आंधियाँ आ जाती हैं। तो राइज इन सी लेवल जो है, समंदर की सतह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, और लेवल बढ़ने से बहुत सारे सिटी जो हैं वो डूबना शुरू हो गए हैं। और काफ़ी आपने देखा होगा कि दरिया भी अपना रुख बदलता है ना। अच्छा, इसी तरह ड्राउट, खुश्क साली आ जाती है, फैमिन्स आते हैं जिसमें कहत आ जाते हैं, खुश्क साली आ जाती है, ठीक है। आगे है क्लाइमेट क्राइसिस एंड एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज़। बात यह है कि इतनी ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज हो रही है, मतलब इंसान की एक्टिविटी से क्लाइमेट तब्दील हो रहा है। हमारी एक्टिविटी, हम फॉसिल फ्यूल को जला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं, तो आलमोस्ट जो है हमारी जो स्पीशीज़ IUCN ने लिस्ट बताई है कि अब हम थ्रेटनिंग हद तक जो है ना स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनकी जान को ख़तरा है और वो बचानी चाहिए, ठीक है। वो उन्होंने IUCN जो है एक इदारा है जो बताता है के स्पीशीज़ के बारे में बताता है कि कौन सी नापैद हो रही हैं, ठीक है। अब कुछ एक्सटिंक्शन स्पीशीज़ हम देख रहे हैं, जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हैं, जो स्पीशीज़ वो हम देख रहे हैं। ये एक चूहा सा है, ये आप देख रहे हैं, इसका नाम है ब्रैम्बल के मेलोमैस, जो भी नाम इसका आप पढ़ना चाहेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये इसका नाम है, और ये जो है ये नापैद होता जा रहा है। तो ये जो है इसको हम देख रहे हैं कि पहला मैमल था जो कि एक्सटिंक्ट हुआ, और इट वाज फाउंड प्रीवियसली एट आइलैंड ऑफ ब्रैम्बल केक में, क्योंकि ये होता है इस वजह से इसका नाम भी ब्रैम्बल के नाम है कि इसके शुरू में आ रहा है। और ग्रेट बैरियर रीफ, ये इन इलाकों में पाया जाता है, उसका नाम लिखा हुआ है। और इसकी हैबिटेट जो है वो क्योंकि तबाह हो गई राइज ऑफ सी लेवल से, उसकी जगह ख़राब हो गई, तो वहाँ से ये ख़त्म हो गया है। ये पहला मैमल है जो ख़त्म हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये कोरल रीफ स्पीशीज़। ये ना समंदर की तह में कोरल रीफ होते हैं, जो क्योंकि हमारे जो समंदर हैं वो एसिडिफाई हो रहे हैं, बहुत उसमें तेज़ाबी हो रही हैं, तो ये ख़त्म हो रहे हैं। अब ये स्मॉल एनिमल की फ़ूड भी हैं, देखें कितनी सारी फ़िश आई हुई हैं उन खाना लेने के लिए, तो उनकी फ़ूड भी हैं, ठीक है। कोरल रीफ्स होते हैं और इनकी काफ़ी स्पीशीज़ होती हैं। और दूसरा, ये समंदर में तूफ़ानी जो सुनामी है
वो नहीं आने देते। ये जो है आपको पता है ये इनकी वजह से काफ़ी सेफ रहता है जो है सी का, सारी जो मैरिन लोग वो हैं मैरिन एनिमल हैं वो सेफ रहते हैं। मैनी कोरल रीफ स्पीशीज़ आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्यों? ओशन एसिडिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत बढ़ रही है, राइजिंग इन टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये कोरल रीफ आपने देखे हैं ना, तो इसमें डिजीज़ हो जाती हैं, उसकी वजह से मर जाते हैं। और मैस ब्लीचिंग यानी बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर ब्लीच हो जाता है, यानी ब्लीचिंग एजेंट्स भी तो हम डाल रहे हैं ना ह्यूमन एक्टिविटी की बेस पे, तो उसकी वजह से ये तबाह हो रहे हैं और फिर आपको पता है कि जानदार समंदरी मर रहे हैं। अब ये है माइग्रेशन ऑफ चिनोक सैल्मोन। ये सैल्मोन है जो चिनहोक सैल्मोन है, ठीक है, चिनोक, इसका नाम चिनोक, देख लीजिएगा। तो ये एनिमल जो है ये माइग्रेट कर रहे हैं अपने ओरिजिनल रेजिडेंस से। ये रहते कहाँ थे? कहीं और रहते थे और आके आर्कटिक रिवर में आ गए हैं वहाँ से छोड़ के। क्यों? क्योंकि इकोलॉजिकल चेंज हो रही हैं, इकोलॉजी सारी चेंज हो रही है, क्या गर्मी आ गई, वो इलाका उनके लिए सूटेबल नहीं है, तो उन्होंने वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं कहीं और। ऐसा भी होता है कुछ स्पीशीज़ एक जगह से उठ के दूसरी जगह चली जाती हैं सिर्फ इस गर्मी की वजह से। अच्छा, ये जो है अमेरिकन ट्री स्वैलोज, ये एक चिड़िया है, ठीक है, इसका नाम है, ये इस तरह की चिड़िया है, तो ये भी एक्सटिंक्ट हो गई है। अच्छा, ये इन दिस बर्ड द ब्रीडिंग टाइमिंग चेंज हो गई। अच्छा, एक्सटिंक्ट नहीं हुई बल्कि ये क्या हुआ कि इसकी ब्रीडिंग टाइमिंग चेंज हो गई है, इसकी ब्रीडिंग अर्लियर हो जाती है। पहले यानी कि सपोज वो 6 माह की या साल के बाद उसके एग ले करती थी तो और वो न्यू बेबी आता था, लेकिन अब क्या हो गया कि उसका साल के बजाय 6 माह हो गया। क्या रीज़न है? इनमें जेनेटिक चेंज आना शुरू हो गया, इतनी गर्मी हो गई है जिसकी वजह से। और अब जो इसकी करंट जीनस है ना वो मौजूद है और पुरानी वाली जो है एक्सटिंक्ट हो गई है, इनकी बहुत पुरानी वाली, ठीक है, ये रीज़न है। अच्छा, अब हाइब्रिडाइजेशन और इंटरब्रीडिंग भी स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि देखें मरना शुरू हो गई एक स्पीशीज़। ये मिसाल उन्होंने दी हुई है कॉमन टोड, ये मेंढक नहीं होता वो, और ग्रीन टोड, ये डिफरेंट तरह के मेंढक हैं। ये दो अलग नस्लें हैं, लेकिन इनकी नस्लें इतनी कम हो गई कि इंटरब्रीड होना शुरू हो गया, कि ये इनकी मिक्सिंग हो गई है। तो ये जो इनकी अगली जनरेशन ऐसी आ गई है जो दोनों का मिक्सचर है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यही होता है कि मिक्सिंग होकर नई चीज़ का आ जाना, और उर्दू में इसको कहते हैं मखलूत, ठीक है, दोनों का इकट्ठा। तो ये साउदर्न इटली में क्लाइमेट चेंज जब आए तो उसमें इतनी जेनेटिक चेंज हुई कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन शुरू हो गई और ये जो टोड है इनकी इंटरब्रीडिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है जी ये देखिए रिडक्शन इन क्रिल पॉपुलेशन। क्रिल ये एक समंदरी जो है कीड़ा टाइप है और इसको बहुत सारी फिशेस जो हैं खाती हैं, तो ये फूड चेन बन जाती है। देखें, अगर एक को कुछ कोई चीज़ खा रही है उसके बाद उसको छोटी फ़िश खा रही है, छोटी फ़िश को बड़ी फ़िश खा रही है, और इस तरह से बड़ी उससे बड़ी फ़िश वेल्स खा रही हैं, तो आपकी एक फूड चेन बन जाती है, एक दूसरे को खाते जा रहे होते हैं। अब जो सबसे छोटा वाला जानवर होता है गर्मी की वजह से वो मर जाता है, जैसे कि रिडक्शन इन क्रिल पॉपुलेशन, ये भी राइज इन टेम्परेचर की वजह से हुआ है, तो इनकी तादाद कम होती जा रही है। क्यों? कि एसिडिफिकेशन हुई है आर्कटिक ओशन में। आर्कटिक ओशन एक समंदर है तो आर्कटिक का, और उसके अंदर तेजाबियत हुई है जिसकी वजह से रिड्यूस होना शुरू हो गए क्रिल प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गया। अब उसका नतीजा क्या है? पेंगुइन खाती हैं, वेल खाती हैं, सील जो हैं डायरेक्टली या डायरेक्टली मतलब छोटी मछलियाँ उसे खाती हैं, फिर बड़ी मछलियाँ उसे खाती हैं, तो इनडायरेक्ट उसकी ये खुराक है। पहले छोटी उसे खा रही हैं तो वो छोटी मछलियों को खा रहे हैं, तो ये फिर खुराक कम होना शुरू हो रही है, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। इसकी मिसाल मैं आपको बताती हूँ कि एक जो फूड चेन में के अंदर से आपको चीज़ होती है ना, यानी एक जानदार वो इतना अहम होता है, ये शहद की मक्खी है, ये जाके रस चूसती है, या दूसरी जो आपकी जो आपको नज़र आ रही होती है येलो कलर की भेड़ जो नज़र आ रही होती है जो काट लेती है, वो क्या करती है, वो तकरीबन 600 स्पीशीज़ में पोलिनेशन करती है, यानी कि फलों का एक जगह से दूसरी जगह फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और वो जो है इधर से उधर लेके जाती हैं। तो ये इतनी एक छोटी सी मक्खी जो है वो कितनी अहम है कि कितनी यानी वेरिएशन क्रिएट कर रही है। तो इसी तरह ये पेंगुइन और वेल्स और सील्स जो हैं ये जो छोटे एनिमल को खाते हैं, क्योंकि क्रिल मरता जा रहा है तो उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, तो इनकी भी पॉपुलेशन डिकेड्स में जाके आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। ये नहीं होता कि सडन, तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है। आगे इफेक्ट ऑन क्रॉप्स, आपको पता है कि हमारी फसलें जो हैं गर्मी की वजह से ख़राब हो रही हैं, उसकी बहुत सारी मिसालें हैं, इतनी मिसालें हैं गर्मी की वजह से। अक्सर आपने सुना होगा भाई गंदम की फसल अच्छी नहीं आई, फ़लाँ चीज़ की फसल अच्छी नहीं आई। क्या होता है, अब एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो फिसेरियन ईयर ब्राइट जो है ना, ये वीट की एक बीमारी है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, वीट की एक बीमारी है जिसकी वजह से
ये वीट की एक बीमारी है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर की वजह से ये ज़्यादा उसको बीमारी हो रही है हमारी गंदम को, जिसकी वजह से क्या होता है कि इतनी बदजायका हो जाती है कि वो एडिबल नहीं रहती, इनएडिबल यानी कि खाने के काबिल नहीं रहती, और 60% जो क्रॉप होती है ना वो उसका लॉस हो जाता है। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी डिजीज़ प्रोड्यूस हो गई हैं जिससे जो गर्मी की वजह से हमारी फसलें ख़राब हो रही हैं। तो इसलिए हमने इन एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना है, जो हमारे जानदार पूरी फूड चेन में है उसका ख्याल करना है, ठीक है। अब है इन्वेसिव एलियन स्पीशी। बाज़ कोई ऐसी स्पीशीज आ जाती है पौधे या जानवर की जो छा जाती है। सपोज अगर वीड्स आना शुरू हो जाएं किसी में, यानी जंगली जड़ी बूटियां आने लग जाएं, तो आपकी फसल को खुराक नहीं ना मिलेगी, फसल छोटी छोटी रह जाएगी, तो आपको जड़ी बूटियां निकालनी पड़ती हैं। सेम इसी तरह एक साउथ अमेरिका का था हाइसिंथ जो है एक प्लांट है, और ये क्या करता है, ये इसने हर जगह पे फैल गया है सिवाय एंटार्क्टिका के जो है आपके सब कॉन्टिनेंट में, सॉरी कॉन्टिनेंट में, इसके अलावा हर कॉन्टिनेंट में, हर बड़े सगीर, हर जो है ना उसमें आपके जो है कॉन्टिनेंट में ये मौजूद है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि हम देखते हैं कि आप फ्रेश वाटर वीड जो हैं, ये फ्रेश वाटर वीड है और ये बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला प्लांट है। ये कैसा प्लांट है, ये भी मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। हायासिंथ जो है, ये हायासिंथ, ये देखें, ये है, ये फ्रेश वाटर वीड है, इसमें छोटे छोटे फ्लावर भी लगते हैं, इसकी कई किस्में हैं, और ये बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है और हर ये जो है कॉन्टिनेंट में छा आ चुका है। तो फिर आप जाहिर बात है बाकी पौधों को तो खुराक नहीं ना मिलती, ये हर जगह बहुत ज़्यादा इन्वेड हो गया। अब एक जगह जहाँ पे कोई चीज़ इन्वेड होगी और छा जाएगी, इन्वेड मतलब हमला कर देगी, एलियन यानी बैरूनी स्पीशीज़, एलियन मतलब बैरूनी स्पीशीज़ आई और उसने हमला कर दिया, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों की हैबिटेट ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से वहाँ के रहने वाले पौधों की जो है वो ख़राब हो गई, ठीक है, हैबिटेट ख़राब हो गई। आगे नेक्स्ट है व्हाट कैन बी डन। अब हम क्या करें, हमने क्या करना है, हमने इन सब स्पीशीज़ की कंजर्वेशन करनी है, मतलब इनको बचाना है। अभी मैंने आपको मक्खी की मिसाल दी है, अगर वो ख़त्म होती है, एक यही मक्खी ख़त्म होती है, तो पूरी दुनिया कहते कि एक शख्स ने ऐसे दावा भी किया था कि मक्खी के ख़त्म होने से सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। बेसिकली ये फूड चेन होती है, एक चीज़ को दूसरी खा रही है, दूसरी को तीसरी खा रही है। तो इस तरीके से हमें जो है ना वो हमारी पूरी स्पीशीज़ जो है, वो कहते हैं ना नहीं है निकम्मी कोई चीज़ तो कोई चीज़ निकम्मी नहीं है कुदरत के कारखाने में, तो बेसिकली कोई ना कोई इनपुट अपना डाल रही होती है। इसके अलावा मीटिंग द चेक द क्लाइमेट को आप चेक करते रहें, आप जो क्लाइमेट की जो क्लाइमेट टारगेट को मीटिंग चेक द क्लाइमेट टारगेट, क्लाइमेट की जो आपके हैं रूल हैं जो, उसका आप ख्याल करें, उनको चेक करते रहें। सिक्योरिंग हैबिटेट, कोई जानवर ख़त्म हो रहे हैं तो उसकी हैबिटेट को बचाएं, ये ना हो कि जंगलात में कोई रहता है आप सारे ही जंगल काट लें। अगर आपको पौधे की टिम्बर की ज़रूरत है, लकड़ी की, तो आप उसकी जगह और लगाएं, ठीक है, इस ताकि वो चीज़ मरे ना, ख़त्म ना हो। अच्छा, हेल्पिंग स्पीशीज़ अडॉप्ट, आप स्पीशीज़ को उठाएं, उनको अडॉप्ट करें और उनको अडॉप्ट करने में मदद दें, यानी कोई नई जही चीज़ है तो उसको अडॉप्ट करने में मदद दें। और रीफॉरेस्टिंग जो है, दोबारा से जंगलात लगाएं। अच्छा, रीस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम दोबारा बहाल करें। आप जो है समंदर पे जा रहे हैं, आप इतनी प्लास्टिक बैग्स और गंदी बॉटल्स और हर चीज़ फेंक रहे हैं, तो वहाँ पे जो जानदार हैं उनको तकलीफ़ होती है, ठीक है। हम अपने बारे में सोचते हैं, उन जानदार के बारे में नहीं सोचते, ठीक है। उसका हल क्या है कि हम मेकिंग बायो फ्रेंडली मटेरियल। अब पहले तो आपको पता होगा कि हम ये प्लास्टिक जो है ये ख़त्म नहीं होती, एक टूथपेस्ट कहते हैं 10,000 साल तक ज़िंदा रहता है, तो अब हम इसको इस्तेमाल करें, शीशे को इस्तेमाल करें, शीशा भी कोई जानदार नहीं खाते, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पड़ा रहेगा, ख़राब ही, वो नहीं ख़त्म होगा। अब देखें एनिमल हैं या प्लांट हैं, उनकी डेथ होती है तो वो ख़त्म हो जाते हैं, खुद ब खुद अल्लाह का सिस्टम है कि वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे मटेरियल नहीं है। प्लास्टिक के बर्तन बनाने के बजाय आजकल वो पत्तों के बना रही हैं, कागज़ के बना रही हैं, जब अगर हम उसे फेंकेंगे तो वो बन जाएगा। इसी तरह प्लास्टिक शॉपर इस्तेमाल ना करें। ये कहा जाता है कि एक शॉपर जो है वो 10 लोगों की ज़िंदगी ले लेता है। कैसे, कोई गटर बंद हो जाएगा और वो उसमें फंस जाएंगे तो वहाँ पे पानी खड़ा होगा और उसके बाद वो डिजीज़ काज करती हैं। जहाँ भी गंदा पानी है, आपका क्या ख्याल है कि जस्ट वो गंदा पानी है वो पूरे एरिया के लोगों को जो जो डिजीज़ हो रही हैं उसी नॉन हाइजेनिक की वजह से हो रही हैं। जितना साफ़ सुथरा माहौल है वहाँ बीमारियाँ कम है, ठीक है। तो इसलिए वो जो गंदा मटेरियल है उसकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। तो बायो फ्रेंडली मटेरियल आप बनाएंगे जब, तो ऐसा जो कि खुद बहुत ख़त्म हो जाए अल्लाह की तरफ से, या आप थैला यूज़ कर लें कपड़े का, तो वो कितना अच्छा है, जिसको आप बार बार धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप टिशू पेपर इस्तेमाल करते जा रहे हैं, आप मुसलसल कागज़ को ख़त्म करते जा रहे हैं, तो वो दरख्त कट रहे हैं और उससे टिशू बनते हैं, और कितने ज़्यादा टिशू पेपर यूज़ होते हैं। उसके बजाय आप रुमाल रख लें और तौलिया रख लें, उससे बार बार धो लें। तो इस तरह हम जो है अपनी एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कंजर्विंग कोस्टल स्पीशीज़ यानी समंदर के किनारों की जो स्पीशीज़ हैं उनको बचा सकते हैं। ठीक है, मैंग्रोव्स एंड कोरल, ये कोरल को तो बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरल जो है उसमें फूड भी है बहुत दूसरे मिनी एनिमल्स की, जो मैरिन हैं, छोटे छोटे जानदार हैं। इसके अलावा वो सुनामी से बचाते हैं। समंदरों में एसिडिफिकेशन हो रही है, आप एसिड रेन हो रही है। एसिड रेन क्यों होती है वो रीज़न आप पढ़ेंगे, क्योंकि बादलों में जब है या पानी, ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉसिल फ्यूल के जलने से पैदा हो रही है वो जाके पानी में शामिल हो जाती है और एसिड रेन आती है नीचे। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड शामिल होती है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। वो बारिश जो है तेज़ाबी बारिश होती है, वो समंदरों पे जब गिरेगी तो सारा जो है वो समंदर एसिडिक हो जाएगा। इसी तरह दीज प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ फूड फॉर मैरिन एनिमल्स, आपको पता है ये सोर्स ऑफ फूड भी देते हैं और सुनामी से बचाते हैं, स्टॉर्म से बचाते हैं। तो इस तरीके से हम जो है मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। कुछ आपके जहन में भी आए तो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इस टॉपिक को अपनी मर्ज़ी से भी सर्च करके राइट कर सकते हैं। आपको मेन टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, वो आपको समझ आ जाए तो उसके बाद किसी भी बुक को कंसल्ट करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप एक किताब लें। अक्सर बच्चे पूछते हैं हम क्या बुक लें, तो आप जो भी बुक लें और नेट से भी आप सर्च करें, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उससे भी आप अपनी मर्ज़ी के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आप बाउंड नहीं हैं कि आप सिर्फ एक ही बुक को, ये जो एक ही राइटर की किताब को फॉलो करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।